सभी को। गुड मॉर्निंग है सभी को। मेरा नाम है सतीश कुमार और आज हम बात करेंगे एआई एलटीवी कैलकुलेटर की मदद से आप क्रिप्टो में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कैसा दिखाई दे रहा है, क्या क्या चीजें होती हुई फिलहाल हमको दिखाई दे रही है। तो चलिए एक बार बाजार, पहले तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर बाजार को देखने की समझने की कोशिश करते हैं और क्या सच में हम एआई की मदद से क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं, वो भी आज हम समझेंगे जानेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग है। चलिए क्या दिखाई दे रहा है निफ्टी में फिलहाल। अभी कुछ टाइम पहले मुझे स्लाइड बुलिश दिखाई दे रहा था जब मैंने क्लास स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही मैं स्क्रीन शेयर किया मुझे दिखाई दे रहा है स्लाइड बेयरिश। दोनों सिनेरियो में डिफरेंस क्या है? दोनों सिनेरियो में डिफरेंस ये है कि स्लाइड बेयरिश में अगर आप कॉल खरीदेंगे तो आपको रिस्की कॉल मिलेगा, और स्लाइड बुलिश में अगर आप पुट खरीदेंगे तो आपको रिस्की पुट मिलेगा। मतलब एक तरफ से मॉडरेट चीजें हट जाएगी। जब वो बुलिश था तो हमारे पास क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा था? हमारे पास वो जब बुलिश दिखाई दे रहा था तो हमारे पास मॉडरेट बॉटम था, लेकिन फिलहाल अब मॉडरेट बॉटम नहीं। चलिए एक बार 920 को भी देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि 920 क्या बोल रहा है। 920 को देख लीजिए। क्या 920 की लाइन नहीं है क्या आज? आ गई है, चलिए बढ़िया है। 920 पर हमको यूएस यूआर मिल चुका है। हमेशा मैं बोलता हूं कि अगर आप 920 पर भी ट्रेड करते हैं और अगर आप एक्यूरेसी चाहते हैं और आपकी जरूरतें छोटी है, जरूरतें छोटी है मतलब कि आप कौन सा ट्रेड करिए, दिन का पहला ट्रेड, चाहे रिस्की हो मॉडरेट हो, यूएस मिले -1 मिले, एक ट्रेड करिए छोड़ दीजिए। जैसे पहली बार बाजार यहाँ आया ये वाला करिए, चाहे इसमें इससे लगे या टारगेट जो भी मिले बुक करके निकल जाइए। सिंपल, अगर आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं आप। ठीक है। इसके अलावा एआई क्या बोल रहा है? एआई हमको बता रहा है कि बाजार अभी फिलहाल कैसा दिखाई दे रहा है, हमको स्लाइड बियरिश दिखाई दे रहा है। स्लाइड बियरिश भी क्यों? क्योंकि परसेंटेज देख लीजिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसकी हिस्ट्री समझ में आएगी आपको। मतलब ये नई जगह पर डब्ल्यूटीपी होता हुआ दिखाई देगा। रेजिस्टेंस क्या है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। ऐसे केस में हमको एक चीज तो समझ में आती है क्या, कि बाजार ईआर और ईआर+1 चलता है। हमने एक सिरा तो ढूंढ लिया है। दूसरी चीज हमको क्या दिखाई दे रहा है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप पर आया है, लेकिन नई जगह पर डब्ल्यूटीपी भी हो गया है। तो फिलहाल हमको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर? हमको ध्यान ये रखना है कि बाजार में ऐसे केस में क्या होता है, देखिए बताता हूँ। आपको दो वैल्यूज का ध्यान रखना है। दो वैल्यूज कौन सी? ईआर और ईआर+1। अब देखिए यहाँ पर चाहे बुलिश हो बेयरिश हो, क्या फर्क पड़ रहा है? ये वाली वैल्यू को ऑलरेडी बाजार कई बार हिट कर चुका है। चाहे बाजार बुलिश हो या बेयरिश हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब बाजार हमको कहाँ चाहिए? 650 के डाइवर्जन पर चाहिए, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए बाजार, चाहे बुलिश हो या बेयरिश हो। यहाँ से अगर ये रजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी नहीं होता, ऐसे कोई संभावना है नहीं। जैसे यहाँ पर 55% है, 55%, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। जनरली ये बाजार यहाँ तक आता है, ये आपका स्टॉप लॉस होता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये बाजार बुलिश रहेगा बेयरिश, तो इनके परसेंटेज पर ध्यान रखिए। ये परसेंटेज क्या इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इसका नेचर कैसा दिखाई दे रहा है? तो 2 मिनट 5 मिनट जब इस ऑप्शन चेन को आप देंगे, टाइम देंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा क्या ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। अगर ये 75 से नीचे गया तो फिर ये बुलिश हो जाएगा। अब बुलिश में मुद्दा ये है कि बाजार कहां से कहां था, या बॉटम से टॉप पर आया तो कहां से कहां तक। तो देखिए 553, ये देखिए वैल्यू ऑलरेडी हिट कर चुका है, टारगेट दे चुका है। अब वो मिला नहीं मिला बात की बात है। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची? -1 की। मतलब सिंपल सी बात है कि इस बाजार में अब हमारे पास क्या बचा है? +1 और -1, इतना ही बाजार हमारे पास बचा। क्या आप भी यही सोच रहे हैं? क्या आपके मन में भी इतना ही सवाल है? रिप्लाई करिए। सतीश सर वो नहीं देखा है मैंने। सेफ थी रिस्की थी वो बात की बात है। क्या जो मैंने बताया ऐसा ही आप सोच रहे हैं? मैं बोल रहा हूं सर कि बाजार में अभी हमको कुछ टाइम पहले बुलिश सिनेरियो दिखाई दे रहा था, अभी हमको यहाँ पर बेयरिश दिखाई दे रहा है। बाजार ईओएस और ईओआर को हिट कर चुका है।
ईओएस और ईओआर को हिट कर चुका है। ठीक है, ऐसे केस में अब बचा हमारे पास ईओआर +1 और माइनस, चाहे ये बुलिश हो या बेरिश हो, बाजार इतना ही जनरली चलता है। ये इसके नीचे आपके स्टॉप लॉस होंगे, ये ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होंगे। जिस दिन हम ट्रेड करते 920 नहीं चलता, देखिए विनय पांडे सर, आपको किसी एक सेटअप पर फोकस करना पड़ेगा। 920 तो बस ओनली 920। आप दिन के चारों ट्रेड करने की कैपेसिटी शुरू से रखते हैं पहले दिन से, कि आपको 920 पर यूएस यूआर -1 +1 सारे ट्रेड मिलेंगे तो आप करेंगे, तो बिल्कुल करिए। अगर आपको लगता है कि आपको दिन का पहला ही करना, चाहे टारगेट या ऐसे, तो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड सही सही हर किसी एक तरीके से। ठीक है, फिर चाहे टारगेट जाए एसएल जाए कुछ भी हो। चलिए, चलिए निफ्टी की बात हो गई। जब यहाँ कहीं आएगा तो एक बार आवाज दे दीजिएगा मुझे। ठीक है, 50 पॉइंट ऊपर या फिर 150 पॉइंट नीचे। अब चलते हैं, बात करते हैं क्रिप्टो की। क्रिप्टो देखने के लिए कैसे आपको देखना पड़ेगा क्रिप्टो, यहां पर आइए टॉप पर। यहां पर क्या लिखा हुआ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑप्शन चेन। ये एनएससी का डेटा है। अब हमको चलना है क्रिप्टो का। क्रिप्टो एक अलग एक्सचेंज है, यहां पर आपको इसको शिफ्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अभी फिलहाल हमको क्रिप्टो कैसा दिखाई दे रहा है, बीटीसी इन बुल रन, बुल रन दिखाई दे रहा। अब इसमें जो डेटा आता है वो डेटा कब रिवाइज होता है, वो 5:30 पर रिवाइज होता है। मतलब जो डेटा हम देखते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट जितने भी सारे बने हैं या जितना भी वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट, वो कब रिवाइज होता है, 5:30 पर, 5:30 बजे। 5:30 बजे किसी ने मुझे ट्विटर पे बताया था कि 3 बजे के आसपास अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको रात को भी समय है तो आप जब भी टाइम मिले आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक और चीज आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। जैसे फिलहाल अगर हम सपोर्ट देखें अभी, तो हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, 1,19,000 पर। ठीक है, रेजिस्टेंस कहां पर, 1,20,000 पर। कैसा है, WTT है कहां पर, 1,21,000 पर। मतलब बहुत बड़ी रेंज फिलहाल हमको दिखाई दे रही है। अब इसके बीच में डाइवर्जेंस दिखाई दे रही है। डाइवर्जेंस देखिए कहां पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक वैल्यू दिखाई दे रही है 1,90,034 रुपीज की। तो ये जो वैल्यूज यहाँ पर है, अगर आपको डाइवर्जन टू डाइवर्जन अगर ट्रेड करना है, वैसे क्रिप्टो डाइवर्जन टू डाइवर्जन भी काफी अच्छा काम करता है। तो अगर आपको डाइवर्जन टू डाइवर्जन भी ट्रेड करना है, तो उस कंडीशन पर क्या होगा, आपको यहाँ पर लाइंस मिल जाएगी जिसके बेसिस पर आप डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड कर पाएंगे। यहाँ पर D1D लिखा है ना, ऐसे ही आपको यहाँ पर आगे एक और ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप डाइवर्जन टू डाइवर्जन भी उसको चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम डाइवर्जन नीड कर रहा है, तो आपको सेकेंड डाइवर्जन पर जाना है, थर्ड डाइवर्जन पर जाना है। तो इस तरीके से हम वहां पर भी काम कर सकते हैं। सेम रूल है यहाँ पर भी। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, बुल रन यानी कि जहां पर जो वैल्यूज आ रही है उन वैल्यूज के हिसाब से काम करना। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिस्की ब्रेकडाउन। मॉडरेट वैल्यू क्या है हमारे पास, 1,18,899, ये वाली वैल्यू। मतलब बाजार अभी कहां पर आने आता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, मॉडरेट के आसपास। चलिए इसको देख लेते हैं, इसका मैक्स पेन कितना होगा, वो होगा यहाँ से 329, और टारगेट कितना है, 1,20,000। लेकिन अगर आप टारगेट ट्रेड करेंगे तो आपको पहला जो रिवर्सल होगा वही आपका टारगेट होगा, वही क्या हो जाएगा, आपका टारगेट हो जाएगा। कैसे, अगर यहां से आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो आपका पहला टारगेट क्या होगा, 1,19,074। ठीक है, ये आपका टारगेट होगा। मॉडरेट ट्रेड है जिनका, अभी वैल्यू से दूर है। तो आप चाहे तो इसके फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसके ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं। स्पॉट हटाइए, देखिए 296 इंटू 85 कर दीजिए। 85 कितना आएगा, आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा यहाँ पर, 330 इंटू 85। एक लॉट में लगेगा आपको 28,000 रुपीज। जितना दूर का जितना सस्ता लेंगे उतना सस्ता मिलेगा। और दूसरी चीज, आपको यहाँ पर लेवरेज मिल जाता है। अगर आप ट्रेड करते हैं
तो आपको 10x 20x जितना आप चाहें उतना लेवरेज मिल सकता है, लेकिन फ्यूचर में ज्यादा चांस होते हैं। इसके लिए अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपल यहां पर प्रोसेस दे रखा है, ये अकाउंट ओपन का, इस पर आप क्लिक करिए और ये क्रिप्टो पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और यहां से आप अपना सिंपली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ट्रेड करते हैं आप क्रिप्टो में, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, एक ये डिजिटल करेंसी है, और दूसरी चीज ये सेंट्रलाइज नहीं है। मतलब कि क्या होता है कि अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक का कंट्रोल होता है वहां पर, आरबीआई का कंट्रोल होता है वहां पर, लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता है। क्रिप्टो में किसी का भी कंट्रोल नहीं है, मतलब यहाँ पर जितने भी सारी ट्रांजेक्शन होती हैं वो ब्लॉकचेन पर अपडेट होते हैं। ब्लॉकचेन एक डिजिटल एक रजिस्टर मान लीजिए आप, जहां पर सारे ट्रांजेक्शन की एंट्रीज होती हैं। बहुत सारे लोग इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, और इन सारे ट्रांजेक्शन में ट्रांसपेरेंसी होती है। मतलब कि एक पजल समझ लीजिए, बिटकॉइन की मैं बात करूं, जिसको प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने के लिए एक पजल से लाखों लोग करोड़ों लोग लगे हैं उस पजल को सोल्व करने के लिए, और जो सबसे पहले सोल्व करता है वो ट्रांजेक्शन वेरीफाई होते हैं। और इसी तरीके से वो नए कॉइन भी माइन करते हैं, और नए कॉइन जब माइन होते हैं तो उनके बदले में उनको कुछ रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन इथेरियम और इनमें क्या होता है, पावर ऑफ स्टेक, मतलब आपके पास ऑलरेडी इथेरियम होने चाहिए, तो उसके बदले में ही क्या बोलते हैं, जब आप ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं तो वहां को रिवॉर्ड मिलता है। गोल्ड अभी नहीं है सर, गोल्ड फिलहाल नहीं है। मैंने कुछ पॉइंट्स भी निकाले हैं आपको, आपके लिए दिखाता हूं मैं, समझने की कोशिश करते हैं सारे पॉइंट्स को। मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कि एक डिजिटल करेंसी है। क्या है, एक डिजिटल करेंसी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। ठीक है, जहां पर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, और लोग इसको काफी काफी हद तक इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं। तो अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो इसके अलग अलग कॉइन्स होते हैं क्रिप्टो में, जैसे बिटकॉइन हुआ, सोलाना हुआ, इथेरियम हुआ। तो अलग अलग कॉइन्स है, इनकी माइनिंग होती है, उन माइनिंग से बेसिस पर नए कॉइन्स मार्केट में आते हैं। जितना भी ये क्रिप्टो में ट्रेडिंग होती है, ठीक है, वो डिसेंट्रलाइज। क्या सवाल है चैट में, एक मिनट। सर जी, कई बार देखा जाता है कि कॉल पुट साइड में मूव आने के बाद भी प्रीमियम्स नहीं बढ़ता है, जबकि प्रीमियम डिके जल्दी होता है। ये कैसे पता चलेगा कि अभी कॉल साइड में मूव आईवी से, अगर आपको आईवी एक तरफ की बढ़ी हुई दिखाई दे रही है तो उस तरह के प्रीमियम जल्दी इंक्रीज भी होंगे और डिक्रीज भी होंगे। आईवी स्टेबल है तो प्रीमियम धीरे मूव करेंगे। सेकेंड क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या, नए कॉइन्स की माइनिंग करना। नए कॉइन्स की माइनिंग के लिए क्या होता है, प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब कि उन कॉइन्स की कैसे माइनिंग की जाती है, एक पजल्स होती है जिसको सोल्व किया जाता है। दूसरा इथेरियम या जो भी आप नई कॉइन्स आ रहे हैं इसके लिए प्रूफ ऑफ स्टेक लगता है, मतलब आपके पास ऑलरेडी वो कॉइन्स होने चाहिए तब जाकर उसको आप माइन कर सकते हैं। माइन करने के लिए क्या होगा, जितने भी ट्रांजेक्शन है, मान के चलिए मैंने आपको एक बिटकॉइन सेंड किया, भेजा, तो उस ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करना पड़ेगा, और ये सारे ट्रांजेक्शन्स कहां पर दिखाई देंगे, ब्लॉकचेन पर दिखाई, ब्लॉकचेन पर। और ये ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब वो ब्लॉकचेन सभी सभी लोग उसको चेक कर सकते हैं, और एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। इसके बाद क्या है, बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन सबसे पुराना और सबसे पहला करेंसी है जो कि 2009 में आया था। फाउंडर कौन है आज भी किसी को नहीं पता है, सतोशी नाकामोटो, जो कि किसी को नहीं पता है कि ये बिटकॉइन बनाया किसने है। आज एक बिटकॉइन की प्राइस है $118,000। ठीक है। सेकेंड नंबर पर इथेरियम, जिसका क्या बोलते हैं, कोड है ETH। ये भी एक क्या बोलते हैं, कोई नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, बिटकॉइन के कंपैरिजन में थोड़ा सा एडवांस है। मतलब कि यहाँ पर जो भी ऐप बनती हैं, जितनी भी एप्स चलती हैं, जैसे हमारे पास अगर हम देखें प्ले स्टोर पर जितनी भी सारी ऐप चल रही है, तो उनका कहीं ना कहीं कंट्रोल या तो कंपनी के पास होगा, प्ले स्टोर के पास होगा, या जो भी है उनका कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। लेकिन यहाँ पर इथेरियम जो है, ये भी ऐप क्या बोलते हैं, डिजिटल ऐप बनाते हैं। अब इसमें जितना भी कंट्रोल होता है, अगर आपने कोई ऐप वहां पर बनाया है तो उसका पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथों में होता है, मतलब पूरा डेटा कहां पर होगा, आपके पास ही होगा, मतलब लीक होने के कहीं से कहीं तक चांसेस नहीं होते। और काफी मतलब ट्रेंडिंग है, ये बोल सकते हैं कि बिटकॉइन के बाद अगर कोई कोइन अगर ट्रेंड में आया है तो वो है इथेरियम। इसके अलावा बहुत सारे कॉइन है, बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन हैं उनको अल्ट कॉइन बोलते हैं, सोलाना, डोजे कॉइन, कार्डानो, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद क्रिप्टो, इसके लिए वॉलेट आता है। अब वॉलेट में क्या होता है, दो तरीके के वॉलेट है, दो तरीके के वॉलेट बोले तो एक हॉट वॉलेट और एक कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट कैसा होता है, जहां पर आपके जो क्रिप्टोस होते हैं, जो आपके बिटकॉइंस होते हैं, जो आपके कॉइन्स होंगे उसको वहां पर सेव किया जाता है। अब ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक कैसा जो आपके इंटरनेट से जुड़ा होता है, आपके मोबाइल फोन से जुड़ा होता है। दूसरा होता है कोल्ड वॉलेट, जैसे USB हो गया, जिसमें क्या होता है कि वहां पर आपका जो कॉइन्स है वो ज्यादा सेफ होते हैं। लेकिन क्या होता है हमारे लिए इजी क्या होगा, ऑब्वियसली हम मोबाइल से तुरंत उसको एक्सेस करें, हमारे कॉइन को हम कभी भी खरीदे बेचे, हमारे लिए इजी होगा हॉट कॉइन। लेकिन अगर सेफ की बात करें तो कोल्ड वॉलेट जो होता है उसको ज्यादा सेफ माना जाता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या बोलते हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है हैकिंग की, कि बिटकॉइन हैक बहुत जल्दी होते हैं। अगर आपने अपने पासवर्ड बहुत इजी पासवर्ड रखा और किसी ने हैक कर लिया तो आपके सारे कॉइन्स जा सकते हैं। अगर आपके पासवर्ड किसी ने चुरा लिया है तो वो आपके सारे कॉइन्स ट्रांसफर भी कर सकता है। बताता हूँ सुधांशु सर, उस पर भी चलते हैं। ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो कोल्ड वॉलेट अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर ट्रेडिंग या अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी कॉइन को होल्ड करना चाहते हैं तो हॉट वॉलेट एक अच्छा ऑप्शन होगा। इसके बाद आता है पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की बोले तो कौन सी, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर, जिसको हर कोई देख सकता है, जिसमें पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट की कौन सी, आपका पिन हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, जैसे लाइक ATM पिन, वैसे ही आपकी प्राइवेट कीज यहाँ पर होती है वॉलेट को ओपन करने के लिए। ठीक है। क्रिप्टो माइनिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कोइन वर्सेस टोकन, कोइन के लिए क्या होता है, खुद की अपनी एक ब्लॉकचेन होती है, खुद का अपना एक प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन टोकन क्या होता है, टोकन किसी अदर ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। मान के चलिए क्या बोलते हैं, बिटकॉइन पर अगर किसी को ट्रांजेक्शन करने हैं किसी अदर को, तो वहां पर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो कैसे होंगे, ब्लॉकचेन किसका है, या तो ब्लॉक का क्या बोलते हैं बिटकॉइन है या इथेरियम का है। लेकिन अगर टोकन की अगर हम बात करें तो वो अदर ब्लॉकचेन पर काम करते हैं। चैट में देखते हैं, LTP के प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो अकाउंट ओपन करें तब सर FNO हो सकता है या केस में बाइंग हो सकती है इन क्रिप्टो, उस पर भी चलेंगे, अभी देखेंगे उसमें क्या क्या ऑप्शन है, उसमें देखेंगे और क्या क्या ऑप्शन है, कैसे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, क्या फायदे नुकसान है, वो सारी चीजें भी हम समझेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस मैंने निकाले हैं।
चलिए इसके बाद क्या है, स्पॉट मार्केट क्या होता है। अब स्पॉट मार्केट इसे कैसा समझिए कि अगर हम किसी भी कंपनी के डायरेक्टली शेयर्स खरीद रहे हैं तो वो हो गया इक्विटी, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं, कितने ड्यूरेशन के लिए भी हम रख सकते हैं। तो ऐसा ही क्या होता है कि क्रिप्टो, जहां पर हम इसको स्पॉट में बाई कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक क्रिप्टो का प्राइस कितना है, 1,20,000 डॉलर। लेकिन इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 0.001, ये मिनिमम है, यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर। मिनिमम एक क्रिप्टो खरीदने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा, तो 0.001 कितना लगेगा बताता हूँ। 0.001 इंटू 1,20,000 इंटू 85, 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज, मतलब 1,000 से भी आप स्पॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए सेकेंड ऑप्शन क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। अब स्पॉट क्या हो गया, ऑब्वियसली अगर आप मान के चलिए एक बिटकॉइन की कीमत कितनी है, 1,20,000 डॉलर, कितना 85 86 होगा ना, तो कितना हो गया, 1,03,20,000, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद अगर हम देखें कि उसके प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होंगे तो हमारा प्रॉफिट या लॉस हमको दिखाई देता है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि आज हम इस टाइम पर फ्यूचर को खरीद रहे हैं, एक्सपायरी के दिन जो भी प्राइस होगा वो प्राइस, मान के चलिए मैंने बाई किया है, ठीक है, और वो प्राइस अगर वहां से इंक्रीज हो गया तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो मुझे मिलेगा। लेकिन अगर प्राइस कम हो गया, मान के चलिए 1,10,000 हो गया, तो उस कंडीशन पर जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो मैं पे करूंगा। ठीक है, अब ये हो गई आपकी फ्यूचर की ट्रेडिंग। इस पर भी दो तरीके से ट्रेड्स होते हैं, दो तरीके से कैसे, जिसमें में होता है कि एक्सपायरी, वो एक्सपायरी मंथली डेली वीकली कुछ भी हो सकती है, अलग अलग एक्सचेंज है, अलग अलग एक्सचेंज के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्सपायरी होती है, अलग अलग एक्सचेंज के हिसाब से अलग अलग उसका फ्यूचर प्राइस होता है, उसका वॉल्यूम अलग होता है, सब कुछ चीजें अलग होती है, प्राइस के मूवमेंट भी यहां तक कि अलग अलग होते हैं। बिटकॉइन एक ही है, लेकिन उसके फ्यूचर और ऑप्शंस के प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलता है। साथ ही अगर आपको उसके कॉल पुट में ट्रेड करना है, जहां पर बाजार बुलिश होता है तो हम कॉल ऑप्शंस खरीदते हैं, और जहां पर बेयरिश होता है तो हम पुट ऑप्शंस खरीदते हैं, मतलब कि ओनली हम प्रीमियम पे करते हैं। वो ट्रेडिंग क्या होती है आपकी, ऑप्शंस की ट्रेडिंग, मतलब कि एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कैसा, आज बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 1,20,000। अब ऑप्शन ट्रेडिंग जनरली करते क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। सपोज मान के चलिए घर की कीमत है 5 करोड़ रुपए, एक घर की कीमत है 5 करोड़ रुपए, ठीक है, बहुत डिमांड है उस घर की, लेकिन हमने एक एग्रीमेंट कर लिया कि मैं महीने के 30 दिन का समय आप मुझे दीजिए, 30 दिन में मैं रिमेनिंग अमाउंट उस घर का दे दूंगा। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, एक प्रीमियम दे दिया, एक एग्रीमेंट दे दिया, एक टोकन अमाउंट दे दिया। अब वो टोकन टोकन अमाउंट क्या हो सकता है, मान के चलिए मैंने 5 लाख रुपए टोकन अमाउंट दिया था, 30 दिन का मुझे समय मिल गया, ठीक है। वहीं पर दो कंडीशन हो सकती है, 30 दिन के अंदर पता चल रहा है कि वहां पर जिस कारण उस घर की कीमत थी, या ये बोल सकते हैं कि कुछ बड़ा सा प्लानिंग होगा गवर्नमेंट का, या कुछ बड़ा सा हॉस्पिटल खुलने वाला था, ठीक है, या कुछ भी XYZ बड़ा सा स्कूल वहां पर खुलने वाला था, वो प्लानिंग हो गई कैंसिल। अब पता चला कि इस घर की कीमत अब इतनी 5 करोड़ बची नहीं, अब उस घर की कीमत हो गई 2 करोड़ रुपए। लेकिन हम तो एग्रीमेंट कर लिए थे कि हम रिमेनिंग जो अमाउंट है, मतलब पूरा 5 करोड़ हम आपको 30 दिन के अंदर आपको देने वाले हैं। किसने एग्रीमेंट किया था, बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। अब वहां पर क्या हुआ, आप बताइए मुझे कि क्या 5 लाख रुपए डुबो देंगे आप, या फिर रिमेनिंग बचा हुआ 4,95,00,000 रुपीज आप पे करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए मुझे, 5 लाख रुपए छोड़ देंगे या बचा हुआ अमाउंट आप पे करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है, दो चार लोग ही हैं, बाकी कहाँ गए सब। एग्रीमेंट तो ये होता है ना कि अगर आपने टोकन अमाउंट दिया है और अगर आप रिमेनिंग अमाउंट पे नहीं करेंगे तो आपका जो टोकन अमाउंट है वो डूब जाएगा, यही होता है बेसिकली। ये ऑप्शन के लिए भी है, जो प्रीमियम्स आप पे करते हैं ना,
जो प्रीमियम्स आप खरीदते हैं वो जीरो हो जाती है, उसके पीछे का रीजन है। तो ऑब्वियसली हम 5 लाख रुपीज को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब वो जो 5 लाख रुपीज है वो किसका बेनिफिट है, राइटर्स का बेनिफिट है, सेलर का बेनिफिट है। और अगर वहीं पर कीमत, मान के चलिए उस मकान की कीमत हो गई 8 करोड़ रुपए, मकान की कीमत हो गई कितनी, 8 करोड़ रुपए, तो रिमेनिंग अमाउंट कौन देगा, जो ऊपर का अमाउंट है वो कौन देगा, मतलब सामने वाले को तो नुकसान है ना। सेलर को क्या नुकसान हो गया वहां पर, सेलर को 3 करोड़ का नुकसान है। हो सकता है इसकी कीमत 9 करोड़ चली जाए तो 4 करोड़ का नुकसान है। तो बायर के पास क्या होता है, राइट्स होते हैं कि चाहे तो वो प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, चाहे तो स्कीप कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। लेकिन ये राइट्स किसके पास होते हैं, बायर के पास होते हैं। जब भी आप ऑप्शन में कोई प्रीमियम को खरीदते हैं तो आप वो जो प्रीमियम दे रहे हैं वहां पर आप राइट्स खरीद रहे हैं, वो राइट्स खरीद रहे हैं आप। आपको लगता है कि निफ्टी अभी चल रहा है 25,600, और अगर ये 800 चला गया तो मेरे प्रीमियम का वैल्यू उस टाइम पर जो भी होगा वो दिया जाएगा। लेकिन नहीं हुआ तो, वहां तक नहीं पहुंचा तो मैंने 5,000 10,000 रुपए का एक प्रीमियम दिया था वो खत्म हो जाएगा। और 5,000 रुपए का प्रीमियम आपने दिया था राइटर को, राइटर का वही फायदा है बस, उसके अलावा और कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास लेवरेज ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अब लेवरेज कैसी होती है, लेवरेज की अगर हम बात करें तो मान के चलिए आपके पास है 1,000। अब क्रिप्टो में क्या होता है, बिटकॉइन इथेरियम में क्या होता है, 200 टाइम्स तक की वो लिमिट्स दे रहे हैं। मतलब कि 200 टाइम तक का आप पैसा यूज कर सकते हैं। अब 1,000 आप लगाओ, 1,99,000 कौन देगा, जो भी आपका ब्रोकर है वो आपको ट्रेडिंग करने के लिए देगा। सोचिए, कोई भरोसा करता है इतना आप पर, आपके रिश्तेदार पड़ोसी इतना भरोसा तो वो भी नहीं करते जितना एक ब्रोकर आप पे भरोसा कर रहा है। वो आपको लेवरेज दे रहे हैं कि आप 1,000 आप लगाओ, 1,99,000 रुपीज मैं लगाऊंगा मेरे पॉकेट से, आप 2 लाख का ट्रेड करो। आप चाहे तो उस लेवरेज को 10 टाइम भी कर सकते हैं, मतलब 10,000 भी आप चाहें तो बना सकते हैं, 50 टाइम्स भी कर सकते हैं, यानी कि 1,000 रुपए लगाकर 50,000 का ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। 1,000 रुपए लगाकर आप 1 लाख का ट्रेड भी कर सकते हैं। तो सारी चीजें क्या है, लेवरेज का मतलब है कि आप कितना उधार ले रहे हैं। जो मोस्ट पॉपुलर कॉइन्स होते हैं उन पर लेवरेज सबसे ज्यादा मिलता है, बिटकॉइन इथेरियम सोलाना, इन पर सबसे ज्यादा क्या मिलता है, लेवरेज मिलता है। ठीक है, अब इसके नीचे दिया हुआ है क्या, लिक्विडेशन। मतलब सोचिए कि जिस पर किसी ने भरोसा नहीं किया, उस पर ब्रोकर ने भरोसा किया, लेकिन कब तक, लेकिन कब तक, लेकिन कब तक भरोसा किया, जब तक आपका पैसा आपके पास है। जैसे ही आपका पैसा आपके पास से गया वो आपको छोड़ देंगे। यानी कि 1,000 रुपीज आपने अगर आपके डीमेट अकाउंट में है और आप 2 लाख रुपए का ट्रेड ले लीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका 1,900 रुपए के आसपास का आपका लॉस होगा, आपकी पोजीशंस क्या होगी, सिक्योर अप कर दी जाएगी। रिस्क आपका है, हम हमारे पैसे से रिस्क नहीं लेंगे। आया समझ में। आप 1 लाख रुपए लगाकर 2 करोड़ का ट्रेड तो कर ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको 1 लाख रुपए का लॉस होगा हम पोजीशंस को सिक्योर अप कर देंगे। इसको बोलते हैं लिक्विडेशन। रिस्क किसका रहेगा, आपका रहेगा। ब्रोकर अपने पॉकेट से कभी भी रिस्क नहीं बियर करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रिस्क लेने से पहले सोचिएगा, समझिएगा। ठीक है, इसके नीचे हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है क्या, नेक्स्ट हमारे पास मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन। जब भी आप ट्रेड करते हैं तो वहां पर एक मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, एक मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। अब हो सकता है कि 10,000 20,000 50,000 1 लाख कुछ भी हो सकता है।
डिपेंड करता है स्क्रिप्ट के ऊपर, डिपेंड करता है कौन सा कॉइन आप खरीद रहे हैं, को ऑप्शन में ले रहे हैं, फ्यूचर में ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं उसको, उसमें कितना पैसा वहां पर लग रहा है। ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, स्पॉट में तो ऑप्शन मिलेगा नहीं, फ्यूचर और ऑप्शन में मार्जिन आप ले सकते। तो अगर आप फ्यूचर में मार्जिन ले रहे हैं तो वहां पर मतलब जब भी आप ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपको मार्जिन मिल जाता है। दूसरी चीज, मान के चलिए आपको 2 घंटे के बाद वहां पर आपने 1 लाख रुपए का मार्जिन आपको लगा था और आपको लॉस हो गया 20,000 रुपीज का, आपके अकाउंट में बचा कितना, 80,000 रुपीज। तो उस मार्जिन को मेंटेन भी करना पड़ेगा, यानी कि आपको 20,000 रुपये अपने डीमेट अकाउंट में डालना भी पड़ता है। 20,000 रुपये क्या करना पड़ता है आपको, डालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है सभी को, मजा आ रहा है कि नहीं। ट्रेडिंग करेंगे या नहीं करेंगे बात की बात है, पहले समझे तो सही। जब दुनिया इतनी भाग रही है, ट्रम्प सरकार भाई इतना प्रमोट करेगी। लास्ट 1 ईयर नवंबर में शायद इलेक्शन हुए थे ना, ट्रम्प सरकार कब बनी थी, लास्ट नवंबर में। हाँ शायद, तब से लेकर अभी तक 80-85% का रिटर्न दिया है बिटकॉइन, 80-85% का। और इथेरियम आप देखिएगा, अभी जब 3-4 दिन पहले मैंने देखा था तो $3,400 था, आज 42-43 हंड्रेड डॉलर आ गया। तो रिटर्न्स तो है, साथ ही वॉलेटिलिटी भी है, वो भी हम देखेंगे, वो भी हम समझेंगे। चलिए, फंडिंग रेट क्या होता है। फंडिंग रेट, जब भी आप क्या करते हैं, ट्रेड्स करते हैं, आपने 2 तरीके की फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है, जिसमें एक में होती है एक्सपायरी, जिसमें हम हिसाब कब करेंगे, एक एक्सपायरी मतलब कि क्या हो गया, एक ड्यूरेशन दे दिया कि हमने 4 दिन का एक एक्सपायरी है, 8 दिन का है, 15 दिन का, जो भी हो एक्सपायरी कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए हमने 15 दिन के बाद हमको हिसाब करना है कि भाई आपने जो भी पैसा लगाया था, आपने किसी का फ्यूचर खरीदा, सपोज आपको निफ्टी तो समझ में आता है, 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए आपको निफ्टी में लगता है फ्यूचर में। अब वो 2 लाख रुपए तो पहली चीज आपको मेंटेन करना है, अगर आपकी पोजीशन लॉस में जाएगी तो, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, हम 15 दिन के बाद हिसाब करेंगे हमारा। हिसाब कैसे करना है कि आपका पैसा निकल रहा है या हमारा निकल रहा है। अगर आपका निकल रहा है तो हम आपको पैसा दे देंगे, हमारा पैसा निकलेगा तो आप हमें दे दीजिएगा, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट उस दिन खत्म हो जाएगा, हम नया कॉन्ट्रैक्ट फिर से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट वहां पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब एक होता है परपेचुअल, जिसमें एक्सपायरी नहीं होती है। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि सोचिए एक्सपायरी नहीं होगी, कितना मजा आएगा। लेकिन हर 8 घंटे के बाद आपको डिफरेंस अमाउंट आपको पे करना होगा, अगर आपने खरीदा है, ठीक है, तो और आपकी पोजीशंस अगर प्रॉफिट में चल रही है तो आपको सेलर वहां पर पैसा देगा। अगर आपने बेचा है, आपकी पोजीशंस क्या चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, तो अच्छी बात है। लेकिन लॉस में चलेगी तो क्या होगा, आपको अमाउंट देना पड़ेगा। मतलब हर 8 आवर्स में वो देखा जाता है कि क्या बोलते हैं आपका डेटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, फंडिंग रेट पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट और लॉन्ग क्या होता है, कौन बताना चाहेगा मुझे चैट बॉक्स में, मैं ये नहीं समझाऊंगा, चाहे आप कितने ही नए क्यों ना हो। कौन बताना चाहेंगे। शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग, बताइए। मैं कब से अभी क्लास स्टार्ट किए, कितना टाइम हो गया, मैं बता रहा हूँ, देख रहा हूँ टाइम, देखिए बता रहा हूँ। क्लास स्टार्ट हुए आधे घंटा हो चुका है, मैं आधे घंटे से समझा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मैंने एक लाइन आप लोगों से पूछी, अब वो भी नहीं बता पा रहे। नहीं, जो बता रहे हैं उनका अच्छा धन्यवाद है, लेकिन कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? माना कि छोटी सी चीजें हैं,
आप बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो होंगे, शायद वो लोग सीख जाएं। ऑलमोस्ट सभी लोग सही बोल रहे हैं। मार्केट की टर्मोलॉजी है, एक बार समझ लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो बाकी लोग भी समझ ही गए होंगे। बढ़िया है जी, किसी ने भी गलत रिप्लाई नहीं किया है। किसी ने भी गलत रिप्लाई नहीं किया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन, हमारे पास आता है ऑर्डर टाइप्स। अब ऑर्डर टाइप्स में क्या ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, एक एक को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक को समझ लेते हैं। नहीं, अच्छा है, चलिए बढ़िया है, सभी ने का बहुत बहुत धन्यवाद, रिप्लाई किया आप लोग। पहला ऑप्शन आता है मार्केट। मार्केट का मतलब क्या होता है कि अगर हमको एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी का शेयर खरीदना है, बिटकॉइन खरीदना है, इथेरियम खरीदना है, तो हमको खरीदना ही है। कैसे खरीदना है, हमको वहां पर प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। दिवाली आ रही है, हमको फटाके खरीदना ही है। प्राइस तो देख के देखने से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं, खरीदना ही पड़ेगा। घर पर पेंट लगाना है, दिवाली आ रही है, घर चकाचक करना है, तो पेंट खरीदना ही है, प्राइस देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे ना। गोल्ड खरीदना ही है, प्राइस देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। तो वो क्या हो गया, वहां पर विदाउट बार्गेनिंग किए हम जो भी भाव में मिले उस भाव में हम खरीद लेते हैं, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, कि जो भी मिलेगा। लेकिन हमेशा मार्केट प्राइस पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, मेरा ये सजेशन। चलिए, सेकेंड ऑप्शन क्या, लिमिट। लिमिट में क्या होता है कि सपोज मान के चलिए आपने एक लिमिट लगा दिया कि भाई, मान के चलिए हमको कुछ भी शेयर्स का प्राइस जो कि 100 रुपए चल रहा है, 100 रुपए ऑब्वियसली चल रहा है, लेकिन मैंने उसकी एक रेंज देखी कि यार 102 रुपए भी गया, 98 भी गया, और उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है, 98 से मुझे खरीदना चाहिए, 99 से खरीदना चाहिए। अब सेलर पता चल रहा है कि बेटा 103 पर बेचने, और सेलर 103 पर बेचना चाह रहा है, और मैं अगर मार्केट पे जाऊंगा तो 103 पर बाय हो जाएगा, मतलब हाई प्राइस पर बाय हो जाएगा। और रूल क्या बोलता है कि लो प्राइस पर बाय करना और हाई प्राइस पर बेच देना। तो लिमिट के साथ हमेशा आपको ट्रेड करना है, यानी कि अपनी एक प्राइस रखे वहां। ठीक है। इसके बाद स्टॉप लॉस, स्टॉप लिमिट, मतलब कि आपने जो भी एक पोजीशन लिया है, जो भी एक पोजीशन लिया है, उसमें मैक्सिमम आपको कितना लॉस होना चाहिए, कितना लॉस आपको हो सकता है, वो एक वैल्यू आप वहां पर इंक्लूड कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोड साइज की। तो अभी फिलहाल हम किसकी बात करते हैं, हमारे पास इथेरियम और बिटकॉइन दो ही ऑप्शन है। बिटकॉइन का लॉट साइज होता है 0.001, और इथेरियम का लॉट साइज होता है 0.01। सोलोना का लॉट साइज होता है 1, यानी कि 1 रुपए के मूवमेंट पे 1 रुपए का मूवमेंट। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 0.001 ये लॉट साइज है, 1 रुपए के मूवमेंट पर वो 1 पैसा, इथेरियम हम बोल सकते हैं 1 पैसा। ठीक है। तो ये लॉट साइज, इससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है, कैसे करना है जब हम लाइव में चलेंगे, या ऑलरेडी आजकल तो सारे प्लेटफॉर्म इतने एडवांस है, खुद कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं, तो आपको जरूरत वहां पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सपायरी। एक्सपायरी मैंने पहले ही बता चुका हूं, हर एक्सचेंज की अलग अलग एक्सपायरी होती है। डेली हो सकती है, वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है। मतलब अगर एनईसी चाहे तो डेली एक्सपायरी कर सकता है। ठीक है, उसको ऑब्वियसली अब रेगुलेशन में है, तो वहां पर सेबी से अप्रूवल लेना बनता है, लेकिन यहाँ तो कोई रेगुलेशन है नहीं, सबके अपने अपने रूल है, तो उस रूल के हिसाब से वो चलता है। तो क्या कैसा हो गया, डेली एक्सपायरी हो सकती है, मंथली हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, सबका अपना अपना समय हो सकता है। अभी जैसे इंडियन मार्केट का टाइम फिक्स है 9:15 से 3:30, तो उसी बीच में वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो अनलिमिटेड टाइम पर चल रहा है, कोई टाइम ड्यूरेशन तो है नहीं, तो उस टाइम में कभी भी वो एक्सपायरी कर सकते हैं। वो सारी चीजें डिपेंड करता है एक्सचेंज के ऊपर। जैसे जीरोडा, एंजल, ग्रो, ऐसे बहुत सारे आपके ब्रोकर हो गए। जब भी आप ट्रेड करते हैं तो किस पर कहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करते हैं, ब्रोकिंग फर्म पर। और वही जब आप ट्रांजेक्शन एंटर करते हैं, पुट करते हैं, तो ट्रांजेक्शन कहाँ जाते हैं, एक्सचेंज पर जाते हैं। वहां पर मैच होते हैं आपके ट्रांजेक्शन, तब जाकर आपका सौदा कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पर खुद के अपने ही खुद के एक्सचेंज है,
यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि एनएससी का डीमेट अकाउंट है, ऐसा समझ लीजिए कि बीएससी का डीमेट अकाउंट। आया समझ में? परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। अब बताइए, नेक्स्ट और पढ़ने की इच्छा रखते हैं आज, या आज नहीं अब कल पढ़ेंगे? कल के लिए भी छोड़ देते हैं कुछ, क्योंकि सारी चीजें ऊपर निकल जाएगी। कल हम कुछ और पॉइंट्स है, देखिए कुछ और पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बना के रखे हैं। ट्रेडिंग फीस क्या होती है, फंडिंग रेट, विड्रॉ फीस, सीप्लेज क्या होता है, मिनिमम कैपिटल, मेकर टेकर्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे, मेकर और टेकर वाला, ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ तो समझा समझा कर थक चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नहीं समझते। खैर नुकसान उसमें आप ही का है, लेकिन मेकर और टेकर मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, और ये इक्विटी में भी होना चाहिए। वो निफ्टी में होगा तो इससे बहुत सारे सुधार आएंगे। हाँ, डेल्टा एक्सचेंज पर लेंगे ना सर, कि कैसे बाई सेल कर सकते हैं आप। एक मिनट दिखा रहा हूँ ना मैं। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी रेडिस इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर। एकदम हाँ, वो फोकस नहीं कर पाया थे। ठीक है कपूर सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप यहाँ पर देखिए, ये ऐसा कुछ दिखाई देता है, इसके फ्यूचर में चले जाइए, देखिए बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना है। करेंगे इसको भी डिस्कस। लोड साइज देखिए जो हमने बताया था ना बिटकॉइन का, 0.001। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं। इथेरियम देखते हैं, स्टार्टिंग का ले लो, स्टार्टिंग का ले लो, ये देखिए 0.01। सोलाना ले लेते हैं, ये 1। और अच्छा, ये ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, ऑप्शन में अगर इसके ट्रेड करना है। ये किसका है, बीटीसी का है। ये बीड और ये आस्क, देखिए डिफरेंस देखिए यहाँ पर कितना है, लेकिन इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा लिमिट पर जाइए। खरीदने के लिए कहां पर 299, और बेचने के लिए कहां पर 310। डिफरेंस देखिए। ठीक है, कितना हो गई बात, बता दे। नहीं, ये तो डेल्टा एक्सचेंज पर है सर, हमारा तो यहाँ पर दिखाई देगा ये वाला। बुल रन फिलहाल दिखाई दे रहा है, और देखिए रिस्की से बाजार मतलब मॉडरेट से पहले रिवर्स हो चुका है, दो देखिए 915।
और हमारी वैल्यू कितनी थी मॉडरेट की, 828। रिस्की से रिवर्स हुआ है अभी। इथेरियम देखिए, इथेरियम भी बुल रन है, रिस्की से रिवर्सल दिया है। रिस्की क्या, मॉडरेट से दिया है। कब दिया है ये? अब बोलेंगे सर इतनी रात को तो जगे नहीं थे हम, 1 बजे के आसपास। ये खाली पड़ रहे, दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये करने के लिए सामने किसी को तो वो फिर आप नहीं करो, तो उसको देखो वो आते हैं मेरा भी साथी से लड़की में वो जिसके पीछे खड़ी हूँ मैं, क्योंकि बैठ कर भी आप लेट कर रहे हैं ना चीज को, तो इसलिए चलिए, और कोई सवाल किसी के? कुछ बताते हैं किसी के, कोई सवाल? दूसरा वाला की वीडियो उसको खुशी नहीं हो रहा है। WTB का मतलब वही होता है सर जो थ्योरी में है, भगवान दास सर। चलिए, हमने क्या बात किया था? हमने बात किया था कि अगर ये बाजार हमको कहाँ मिले तब याद दिलाइएगा, इस वाली वैल्यू पर, इस वाली वैल्यू पर। तो कुछ नहीं होगा, वहां गया ही नहीं बाजार। नीलेश सर आप जैसा बोलो वैसा करवा देंगे। टोटल तो बहुत सारे सिनेरियो, 12-13 हजार सिनेरियो है सर, बट मोटा मोटी देखेंगे आप तो 9 सिनेरियो है। एक SLC मान लीजिए 10 सिनेरियो टोटल। ठीक है सर, डन। हो जाएगा नीलेश सर। नीलेश सर बोल रहे हैं कि ये फ्री में जाएगा या पेड में, उन्होंने बोला कि फ्री करा दीजिए। तो आज का वीडियो नीलेश सर की तरफ से सभी के लिए फ्री। ब्रोकरेज भी कल बात करेंगे ना जितेंद्र सर, नेक्स्ट जब हम समझेंगे इसको, इस प्रोसेस को और भी, हम डेली डेली जब डिस्कस करेंगे समझ में आएगा। आप तो बस रेडी रहिए, मैं कभी रात को 2 बजे भी आपको लिंक दे सकता हूँ कि चलिए फ्री बैठे, नींद नहीं आ रही तो चलो क्रिप्टो देख लेते हैं। कभी भी कर सकते हैं ना। देखिए ना, ये वो यहाँ पर ये ट्रेड कहाँ पर वो 1 बजे बना था उसमें इथेरियम में। मिल जाएगा सर डेडीज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर, बहुत सर। उसके लिए आपको सचिन सर ये प्लेलिस्ट जाइए, इसमें मिल जाएगा आपको सारे सिनेरियो के वीडियो, ये बोनस वीडियो पर जाइए, मिल जाएगा। हाँ, मेरा भी यूट्यूब चैनल है ना सर, यहाँ पर देखिए सतीश कुमार LTV सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। निफ्टी में सर अभी ट्रेड ओपन है, एस मोटेड नहीं दिखता। निफ्टी में एस मोटेड है ही नहीं ना, एस पर कंडीशन। ये देखिए एनए आ रहा है। सर जो फ्री वाला वर्जन है वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, दिखाता हूँ मैं। देखिए इसको लॉग आउट कर दे रहा हूँ मेले में। मतलब जो लोग नए हैं अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव में, उनको सिंपल बोलिए जीमेल आईडी से इसको। ये नंबर मांगेगा है क्या? चलिए फिर। अच्छा, वो ऑलरेडी मेरा
ओपन है ना, इसलिए सर ऐसा दिखा रहा है कुछ। क्लास में विनय पांडे सर मैं आपको बोलूंगा, तो वो पुराने हैं। एक मिनट। विनय पांडे सर अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? अरे सर मत पूछिए। 920 करते हैं तो जिस दिन 920 नहीं करते उस दिन 920 बढ़िया चलता है। आज ब्लास्ट लेके बैठे हैं तो 2 घंटे में दूसरा स्टॉक है सर ये। टाटा मोटर भी बहुत लेट टारगेट दिया है। अभी इन्फोसिस में बैठे हैं। कितना टाइम हो गया सर आपको? सर ये दिवाली में 1 साल हो जाएगा सर हमको। 1 साल हो गया, लेकिन आपसे बातें कई बार हो चुकी है। जी सर, बातें हुई 920 हम करते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। और मतलब जुलाई में अगर हम देखें तो 15 दिन आप हम। पहले बताइए मुझे, जी सर। निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं आप? जी सर, 920 करते हैं सर। नहीं नहीं, निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं आप? जी सर। ठीक है, चलिए निफ्टी लगाता हूं मैं। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है सर, 920 और एआई। अब बताइए किस जी पे जाना चाहेंगे आप? सर, मैं 920 ही करता हूँ क्योंकि नाइन ऑफिस भी निकलना होता है हमको। ठीक है, 920 कर जी देते हैं। सर। ठीक है, ये हटा देता हूं मैं। 920 पर भी दो तरीके हैं। एक तो ऐसा है कि हमको यहाँ पर जब भी ट्रेड मिलेगा, यहाँ से और यहाँ दोनों जगह बिकवाली वाला है और ये यहाँ पर खरीदारी वाला है। तो क्या आप एक ट्रेड वाले हैं, या जो भी मिल जाए वो करने वाले ट्रेडर हैं सर? नहीं सर, EOR+1 और EOR के बीच में अगर मिलता है तब वहां मैं करता हूँ लगभग। क्योंकि कहीं कहीं से नहीं रिवर्स भी हो जाता है, आगे बीच में मिड में जाता है तो मिड से भी रिवर्स हो जाता है तो मैं वहां। नहीं, तो यहाँ पर आप ट्रेड लेते हैं इस वाली जगह पर, या फिर दिन का पहला ट्रेड लेते जैसे हैं, होता है क्या ना करते हैं अभी आप? 600। नहीं, एवरेज भी नहीं करते सर। आपने बताया ना एवरेज नहीं एवरेज तो करना करना है। ही नहीं है। हाँ। एवरेज लेकिन तो सर करना भी नहीं है। जानते हैं सर, मैं जुलाई में 15 दिन ट्रेड किया था जिसमें 10 दिन प्रॉफिटेबल था। और बीच में ऐसा गड़बड़ हुआ कि मतलब सारा फंड ही स्वेप हो गया। तो मतलब जो कुछ बचा था उसमें कुछ और मिला के मत स्विंग में उसमें आ गया, क्या नाम है, क्या आपको ये आपको ब्लास्ट चार्ट ऑफ में। इक्विटी से समझ में आता है सर? सर आता है लेकिन उतना हम टाइम नहीं मिल पाता ना सर। तो ऑफिस अच्छा, भी निकलना टाइम होता नहीं है तो। मिलता। ठीक। हाँ तो सर, अगर तो टाइमिंग का नाइन इशू है ट्वेंटी ही आपको, बेस्ट तो रहता है मेरे लिए। 920 पर आपको जो भी जी दिन का सर। पहला ट्रेड मिले वो ट्रेड करिए। लेकिन सर ब्लास्ट में बहुत टाइम ठीक लगता है है। सर, आज मैं देख रहा हूँ। हेलो। सर ब्लास्ट में हाँ। बहुत टाइम लगता है सर। मैं बता तो रहा हूँ, 2 ट्रेड लिया हूँ तब से। पहला ट्रेड का तो टारगेट आया लगभग रोते रोते 1 घंटे में। दूसरा ट्रेड अभी चल रहा है इन्फोसिस का। हम्म। जी सर, टाटा मोटर का तो आ गया था। मतलब वो भी 1.5 घंटे 1 घंटे में आया है। हम्म। तो अब टाटा वही नाइन मोटर्स, ट्वेंटी हम देखेंगे एसबीआई, सर। ये बहुत अगर कम चलते मॉडरेट हैं पे सर। मिलेगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन आप जैसे अगर हेलो। इतना टाइम हो गया ना, तो और कंफर्मेशन पर जाइए आप। लास्ट अच्छा तरीका, इजी तरीका है, लेकिन हम और कंफर्मेशन पे जाएंगे ना सर, तो हमारे पास फिल्ट्रेशन में क्या होगा, स्टॉक्स कम हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास विनिंग चांस और बढ़ जाएंगे। ठीक है। हेलो। कब जी हमको बताएं। एंट्री करनी है, इसके लिए आप वीडियोस देखिए सर, यूजर नाम से बताएं जिन्होंने सर। ज्वाइन किया है। इसके लिए आप सर सचिन शर्मा सर, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन हेलो। दिखाई दे रहा होगा चैट पर, है ना? नमस्कार। स्टार्ट चैट करिए और एक बार टेक्निकल टीम से कांटेक्ट कर लीजिए। बोलिए क्या पूछना है सर। ठीक है। बताइए ना अफजल सर, यहीं पर नहीं, आप मेरी क्लास नहीं देखते हैं आप। स्टार्ट चैट करिए। आपको मार्केट क्या दिखाई आप देगा। देख रहे हैं, अम्बुजा सीमेंट ये महीने की रैली कैसी है, अपवर्ड मूवमेंट है या डाउनवर्ड? ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट है यानी तो कि बताइए कोई सवाल है या फिर यहीं पर एंड किया जाए आज का क्लास? और कैसा लगा आज का मार्केट नीचे। क्लास?
हाँ, आप मुझे यूट्यूब पर जाकर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी क्लास। क्या इस तरह की क्लासेस और भी आप आगे चाहते हैं मेरे से? कि रूल है ये मजा आया नहीं आया? पड़ता है अभी समझ आपका नहीं है सर, सुनील सर, कोई सवाल है तो volumes पूछिए। फर्स्ट जुलाई से मार्केट में बहुत अच्छा वॉल्यूम्स आपको देखने के लिए मिला था। एक बार ये अंबुजा सीमेंट फ्यूचर का डेटा लगाइए ट्रेडिंग फिर चेक करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर आप अंबुजा सीमेंट का वॉल्यूम के साथ लगाएंगे, साथ ही अगर आप ओपन इंटरेस्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बेटर तरीके से चीजें समझ में आएगी एंड देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से कंटिन्यूसली कर सकते हैं सर जी, सर कोई बुराई नहीं है, 30 जुलाई को आपका ओपन इंटरेस्ट 3.76 कोई बुराई नहीं है। सीधा आपका 30 जुलाई के एंडिंग के दिन आपका हाई हो गया 28 में। ऑप्शन चेन पर वीकली रेंज का ऑप्शन है सर वो। कितना बड़ा आपको लाइन वाले से सीधा आपका 3 मिलियन से लेकर 30 मिलियन 10 टाइम्स वीकली वहां पर लाइंस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। फ्यूचर वाले तो चाहते हैं ना कि मार्केट गिरे। सवाल हम कल करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन, मतलब फ्राइडे एक्सपायरी, परसों शायद मार्केट ऑफ होगा। रिटेलर्स NSE बोले को बाय करके राइट करने, राइट। कॉल ऑप्शन बाय करना यानी कि मार्केट ऊपर जाना है, पुट ऑप्शन को भी राइट करना यानी कि मार्केट ऊपर जाना है। लेकिन इन्वेस्टर लोग पुट ऑप्शन को राइट करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि उनको वहां पे टाइम वैल्यू उठाने का मौका। कल बंदे 27 को क्या है, 27 को अच्छा गणेश चतुर्थी 27 को, फिलहाल देखेंगे तो 27 को भी वेडनेसडे है। एक दिन बाद एक्सपायरी, मेन एक्सपायरी सितंबर में कोई छुट्टी नहीं है। वैसे कि वैसा ही स्टेबल है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। जब तक ये डिक्रीज नहीं होगा तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। क्या है किशन सर, बताइए इस टाइम सर निफ्टी से रिलेटेड। किसी नहीं पकड़ में आ रहा, कल HCL पकड़ में आया था, इसके पहले SBI पकड़ में आया, एक दिन में रिटर्न दे दिया, उसके पहले बहुत सारे स्टॉक्स है। बताइए सर जल्दी, फिर एंड करते हैं क्लास। अरे मार्केट में आप समझिए ना सिचुएशन कैसी दिख रही है। मार्केट में डर का माहौल, भले डर का माहौल नहीं है, भले इन्वेस्टर्स पैसा नहीं निकाल रहे हैं, कल मार्केट तो कोई पैसा मार्केट में होल्ड नहीं कर रहा है। शाम वाले वेबिनार के लिए आप यहाँ पर साइन अप कर लीजिए, फिर एक जूम का लाइव क्लास का ऑप्शन आएगा, लेकिन शाम में 7 अभी बजे क्लास होती है सर। पहले के कंपैरिजन में कम कॉन्फिडेंट है। क्लाइंट्स चाहते हैं, रिटेलर्स चाहते हैं कि मार्केट में मुझे इंट्राडे मिल जाएगा, भले ही मुझे होल्डिंग में 2% मिल रहा है, इंट्राडे में मुझे 1% मिल जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। HAL कल दिया था अर्चना मैडम से, नहीं सुबह 2.5% उड़ गया। क्या देख रहे हैं उनको पता है। होल्ड पैसा कैसे हो रहा है वो ओपन इंटरेस्ट ही हमको ये बता बॉटम सकता में है। शायद लगा के आया हुआ था, तो इसलिए वो ट्रेंड हमको बड़ा मूव नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, सब फेस फेस की बात होती है। हाँ, अरे आप देखिए ना सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव है कि आप न्यूज खोलेंगे और आपको हर कोई आपको बिना हाथ पे का बोल रहा है मार्केट ऊपर चला जाएगा, कोई आपको बोल रहा है मार्केट गिर जाएगा। वो हमको अभी कैसा है, हम खुद मार्केट में न्यूज देख रहे हैं, किसी चीज चलिए को निफ्टी डाउट पर किया फाइनल था, कमेंट, ठीक है, फिर करते हैं उसकी छुट्टी। एक्सपायर है। हाँ, निफ्टी में स्लाइड दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, क्या ठीक है। मालूम बाजार यूएस से फिर रिवर्सल दे चुका है, लेकिन आपको क्या करना है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कि एक रील में 3 बार रीड कर चुका है। सही बात है जितेंद्र सर, प्लीज हो, ठीक है, उन्होंने अपना इसके लिए तो आपको क्लास देखनी पड़ेगी सर स्टॉक्स की। धन्यवाद सीफा अहमद जी। चलिए तो जिनको भी क्रिप्टो का अकाउंट ओपन करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर इस पर फोन लगा लीजिए।
ठीक है। तो बाकी आज का क्लासेस कैसा लगा? अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कैसा लगा आज का तरीका वो भी जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ सबसे जरूरी आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे कल, और कल बचा हुआ क्लासेस हम कंप्लीट करेंगे, साथ ही हम कोशिश करेंगे कि कल लाइव प्रैक्टिकल ट्रेड करके भी देखें आप। ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद स्टॉक की क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी, तो क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा आप।